जी वासु जी। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हमको जाना है तो क्या करें, उसकी 21वीं बात को हम देख रहे हैं। खुमारपन, मतवालेपन और इस जीविका के चिंताओं से हमारे मन सुस्त नहीं होना। तो हमने देखा है कि खुमारपन क्या है? जरूरी चीजों की जरूरत से ज्यादा हासिल करना, जरूरी चीजों की जरूरत से ज्यादा अपनाना, उसका उपयोग करना। उन सबसे बढ़कर उपयोगी चीजों पर, वैध चीजों पर हमारे मन लगे रहना, वो पाप है। हमारे मन परमेश्वर को छोड़कर शरीर की किसी भी बातों पर, किसी भी मनोरंजन की चीजों पर, किसी भी खाने पीने पहनने की चीजों पर, धन दौलत पर, गाड़ी घोड़े पर, मकान पर, जमीन जायदाद, नौकरी, सूरत, ठीक है ना, तंदुरुस्ती, पढ़ाई, इन किसी पर भी लगे हैं, मन लगे हैं। आज उस रस्सी को काट दीजिए जहां हमारे मन लगे हैं, परंतु हमारे मन हमको कहाँ लगाना है? कुलुस्सियों 3:1-2 में बताते हैं कि हमारे मन को हमें कहाँ लगाना? ईश्वरीय बातों पर लगाना है, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। तो कुलुस्सियों 3:1-2, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमारे ध्यान लगाना, खोज में लगे रहना, ध्यान लगाना, ये सब स्वर्गीय बातों पर है। एक और वचन हम इब्रानियों में से पढ़ेंगे, इब्रानियों 4 का 3 का पहला। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। किस पर ध्यान करना? यीशु मसीह पर ध्यान करना। 12:2 में भी वही बात बताता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह पर उसको ताकने के लिए कहा है। तो देखिए, इन सब भागों में हम आध्यात्मिक हैं, मसीह की आगमन की बाट जोते हैं, तो और किसी पर भी हमें ध्यान नहीं देना, केवल एक ही पर हमें ध्यान देना है। क्या है वो? है हमारे प्रभु मसीह, यीशु मसीह पर हमें ध्यान देना। यीशु मसीह पर हमको, यीशु मसीह को ही हमें ताकना है और स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ही ध्यान देना है। रोमी 8 में हम लोगों ने पढ़ा, आत्मिक बातों पर हमें ध्यान देना है, आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देना। लेकिन मसीह की आगमन की बाट जोने वाले पवित्र लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, हमारे ध्यान अभी कहाँ है? सच कहें तो खाने पीने की चीजों पर है, मोबाइल की बातों पर है, टीवी पर है, राजनीति पर है। किस बात पर हमने ध्यान दिया है? हमारे मन में, मन की तो बात छोड़ो, प्रार्थना आप लीजिए, अपना प्रार्थना लीजिए। अगर आप किसी के पास में मैं होता तो जरूर आपसे प्रार्थना करवाता, चुपचाप से मैं आपके ही फोन पे प्रार्थना रिकॉर्ड करता और उसके बाद आपको ही सुनाता, तब साबित हो जाता। लेकिन अभी तो हम दूर दूर में हैं तो वो नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आप खुद ही जरा सोच लो, अपने प्रार्थना में हम क्या क्या मांगते हैं।
हमारी प्रार्थनाओं में सांसारिक बातों की मांग ज्यादा कि आध्यात्मिक बातों की मांग ज्यादा है? तत्कालीन बातों की मांग ज्यादा है या अनंतकालीन चीजों के बातें ज्यादा मांगते हैं? मानवीय चीजें हैं ज्यादा ध्यान में या ईश्वरीय बातें हैं ज्यादा ध्यान में प्रार्थना में? सोच लीजिए, उसी में से हमारे मन कहाँ लगा है ये पता चलता है। और हमें थोड़ा सा हल्का सा समय मिल जाते हैं तो तुरंत हमारे ध्यान कहाँ चले जाते हैं, सोच लीजिए। मैंने कल अपने बच्चों से हम पूछा कि सोने से ठीक पहले आपका जो जानबूझ के ध्यान किस बात पर होता है? आपका ध्यान सोने से ठीक पहले का आखिरी विचार किस पर रहता है? किस पर रहता है? तो आपका ध्यान सबसे सोने से ठीक पहले आपका ध्यान कहाँ रहते हैं, ये सोच लो। और सुबह जागने के तुरंत बाद आपका ध्यान किस बात पर रहता है? अक्सर हमारी बातें सांसारिक चीजों पर, खाने पीने की चीजों पर, पहनने ओढ़ने की चीजों पर रहते हैं, गाड़ी पर ध्यान पर, नौकरी पर, उन्हीं बातों पर यदि हमारे ध्यान है, प्यारो, मसीह के आगमन में हम जा नहीं सकेंगे। इसीलिए प्रभु के वचन में हमने देखा है, मसीह की आगमन में अगर उठा लिया जाना है तो 21वीं जरूरत है कि तुम्हारे मन खुमारपन से सुस्त न हो। खुमारपन का मतलब हो गया खान पान, पहनना, संसार की चीजें, उन पर ध्यान देना, उन पर ध्यान देना। प्यारो, बिल्कुल भी नहीं। हमारे मन स्वर्गीय वस्तुओं में हो, हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रह सकें, और ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन अभी ईमानदारी से सोच लीजिए, अगर आप समय निकाल करके इतने लगातार दिनों से इस शिक्षण पाने के लिए आते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके अंदर एक तमन्ना खुदा की आमद के लिए है। तो आप ईमानदारी से स्वयं का जांच कीजिए कि मेरा ध्यान आज की तारीख में, अभी की स्थिति में कहाँ है। प्यारो, हमारी प्रार्थना की शैली बदलने का समय आ चुका है। हमारे ध्यान की शैली बदलने का समय आ चुका है। हमको जरूर प्रभु पर ध्यान देना है, ईश्वरीय बातों की खोज में हमें लगे रहना है। यदि ईश्वरीय चीजों की खोज में लगे रहोगे प्यारो, हमारी बाकी सब जरूरतें भी प्रभु पूरा करेंगे। इसलिए खुमारपन, ध्यान दीजिए, हम खाऊपन में ना लगे रहें। वो खाने की ही बात नहीं, बाकी सब मैंने बोला, बाइबल भी तो हमें जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं, हर कन्वेंशन में बाइबल खरीदते हैं, पढ़ते तो ही नहीं, पढ़ते हैं लेकिन खरीद कर रखते हैं। शादी में जाते समय हाँ ले जाना है, लोगों को दिखाना, देखो मैंने नया बाइबल खरीदा है, नया बाइबल खरीदा है। नहीं प्यारो, बाइबल भी ऐसे फिजिकल बाइबल खरीदने से वो भक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, भक्ति का प्रमाण नहीं। बाइबल छापना भी अभी कॉमर्शियलाइज्ड है। बाइबल छापना भी बहुत से कंपनियां पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। आपको पढ़ने के लिए है तो उस प्रकार के खूबसूरत बाइबल के पीछे आप नहीं जाओगे। तो बाइबल तक खरीदने वाली बात हो, तो शरीर को सजाने वाली बात हो, इन तभी तमाम बातों पर ध्यान देते हो तो प्यारो, प्रभु की आगमन में हम नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम इसी संसार की किसी बातों पर ध्यान में लगे होंगे, तब होगा। प्रभु आते हैं, ज्यादा देर तो रुकते नहीं, इतने में प्रभु सब कुछ करके चले जाते हैं, तो हम यहाँ से छूट नहीं पाते, यहीं रह जाएंगे। नहीं, खुमारपन से हमको चाहिए छुटकारा। दूसरा, खुमारपन के साथ जोड़कर तीसरा बात भी मैं बोल देता हूँ, वो है इस जीवन की चिंता, इस जीवन की बातों पर चिंता करना। शायद आपके पास में
खुद का मकान नहीं होगा, मान लिया, लेकिन अपना मकान चाहिए करके चिंता मत करना। आपके पास नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है, ये बोलकर चिंता मत करना, चिंता मत करना। प्यारों, आपकी बच्चों की शादी होने के लिए बाकी होगा, उनकी शादी होना जरूरी है, लेकिन चिंता मत करना, चिंता नहीं करना। आपके शरीर में चंगाई की जरूरत है, आप स्वस्थ नहीं, बीमार है, लेकिन आपकी बीमारी के प्रति आप चिंता मत करना, चिंता नहीं होना आपके जीवन में। हालेलुया। इन किसी भी बातों पर हमें चिंता की जरूरत नहीं, चिंता करना पाप है। एंग्जाइटी इज सिन, एंग्जाइटी इज सिन, चिंता करना पाप है। पढ़ लीजिए 1-2 वचन, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 25वां पद, 6 का 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को 25 से लेकर जो है 34 तक, आखिरी तक प्रभु ने यही बात बताया है कि चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, चिंता करना पाप है। व्याकरण के हिसाब से मैं अक्सर बोलता हूं कि ये चिंता नहीं करना करके जो कहा, वो भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव बोलने से कमांडमेंट, आज्ञा रूपी वाक्य है यह, आज्ञा रूपी वाक्य। यह एक ओपिनियन वाली बात नहीं है, एक अभिप्राय नहीं, एक सलाह नहीं दे रहे हैं यीशु मसीह, लेकिन आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, आदेश है। बाकी जैसे हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जैसा ही एक आदेश प्रभु ने दिया है कि तुम चिंता नहीं करना। तो इस देखिए, उसका 34वां वचन भी देख लीजिएगा। चिंता करने के लिए अनुमति, 34 में चिंता करने की अनुमति हमें मिलता है। पढ़ लीजिए। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो प्रभु ने जो दिया है कल के लिए नहीं, आज के लिए है, तो आज की चिंता करके आज की मन्ना से आज की गुजारा करो ना। कल के लिए आज की मन्ना से संभाल के मत रखो, कल की चिंता प्रभु आप कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु मसीह ने कहा, चिंता करने से एक बाल जो गया है उसको वापस नहीं ला सकते, एक बाल जो सफेद हुआ है उसको काला नहीं कर सकते। आपकी लंबाई के साथ 1 इंच भी बढ़ा नहीं सकोगे, घटा नहीं पाओगे। आपकी चिंता से ये कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर क्यों चिंता करना। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए चिंता करने के लिए मैं तो हूं। तुम्हारी पेट की चिंता मैं करता हूं, जिसने तुम्हें पेट दिया है। तुम्हारी पेट की कैपेसिटी, टंकी कितना बड़ा है, मैं बनाने वाला जानता हूं, इसीलिए तुम उसकी चिंता मत करो। देखिए, चिंता क्यों नहीं करना? पहली बात, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, चिंता क्यों नहीं करना? खुदा हमारे लिए चिंता करता है, प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। हालेलुया। पतरस ने भी इसलिए बोला है, उसी को तुम्हारे चिंता है, इसलिए तुम्हारा बोझ उसी पर डाल दो। हम लोग गाना तो गाते हैं, अपना बोझ उस पर डाल करके गाते तो है, ठीक है, लेकिन
गाते समय भी हम क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। नहीं प्यारो, नहीं होना, चिंता मत कीजिए। मसीह की आगमन में जाने के लिए रुकावट है इस चिंता, वो है लूका 21 की 34-35 में बताया। 3 बात बताया। खुमारपन, बीच का हमने नहीं लिया, मतवालेपन नहीं लिया है, लेकिन खुमारपन, और तीसरी बात है इस जीवन की चिंता, विचार करना। चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ दो करके भी गाना हम गाते हैं, है? हाँ, तो प्रभु हमारे लिए कर रहे हैं सब कुछ, इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पतरस में से भी उस वचन को पढ़िएगा, पहला पतरस 5 अध्याय, उसका 7वां पद। पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारे ध्यान है, इसीलिए हमारी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो। भजन संहिता 55 का 22 में लिखा हुआ बात है वो। भजन संहिता 55 की 22 में यही बात लिखा है, तुम्हारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। प्यारो, हमारे परमेश्वर हमारी चिंता करता है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता हमारे लिए फंदा बनेगा। फिर से बताता हूं, आज और कल के लिए हमारी चिंता प्रभु की आगमन में हमारे लिए फंदा बनेगा। नहीं बनना, चिंता को फंदा मत बनाना प्यारो, परंतु परमेश्वर हमारे ख्याल करता है, तो चिंता करने से फायदा नहीं, तो चिंता मत कीजिए। परमेश्वर को हमारे ध्यान है, इसलिए चिंता मत कीजिए। और तीसरी बात, तो अभी तक प्रभु ने चलाया है ना, अभी तक हमें प्रभु ने चलाया। हमने कुछ कमा के रखा था? नहीं। मुझे नहीं मालूम आपका बात क्या है, मेरा तो अनुभव बताता हूं, मैंने तो आज तक कुछ भी कमा के कल के लिए नहीं रखा था, लेकिन परमेश्वर ने आज तक मुझे अद्भुत तरीके से चलाया। इसीलिए मुझे अनुभव से मालूम है कि कल का भी मेरी जरूरतें प्रभु पूरा करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की जरूरतें हो, उसी में परमेश्वर हमारे कार्यों को पूरा करेंगे। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करना। हमको चिंता केवल शारीरिक बात का है, तो आज के लिए कुछ है तो कर लो। बाकी सारी चिंता प्रभु के आगमन, प्रभु के साथ जाना, 10 लोगों को साथ में लेकर जाना, इसी पे लगे रहना। बाकी किसी पर भी हमारे ध्यान नहीं होना, हमारी चिंता नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और चिंता क्यों नहीं करना? प्रभु ने वादा किया है, प्रभु की वादा है। क्या है प्रभु की वादा? 33वां पद हमें मालूम है मत्ती 6 का, कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। पहले परमेश्वर की धर्म, धर्म का मतलब धार्मिकता, राइचियसनेस, राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं क्या क्या है? जो हमने 25 पद में पढ़े थे, खाने पीने पहनने, खाने पीने पहनने की वस्तुएं, वो है ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं भी हमें मिल जाएंगी। प्यारो, पहले प्रभु के राज्य और धर्म की खोज कीजिए। पिछले कई सालों से मैं देश विदेशों में कई जगहों से चुनौती के तौर पर पूछा कि प्रभु के पीछे चलने लगे, उसके बाद इस वायदे के अनुसार खाने पीने पहनने को प्रभु ने अगर किसी को नहीं दिया है, तो आप अपने हाथ को उठाइएगा। कोई भी व्यक्ति को यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला, तो जरा हाथ उठाइएगा।
कोई नहीं है, सबको मिला है। मैंने किसी पास्टर्स मीटिंग में पूछा कि ये चिंता ज्यादा पास्टर लोगों को बना रहता है। पास्टर लोग बोलते हैं विश्वासी लोग तो नौकरी करते हैं, ये काम नहीं तो वो काम, कुछ नहीं तो मजदूरी भी तो कर लेते हैं, लेकिन पास्टर तो सारे काम छोड़ के फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए निकला है। कोई कलीसिया में कोई नहीं है, कोई है तो भी हमसे भी गरीब है, तो कैसे वे दे सकेंगे, कैसा वैसा। ये बोलने वाले पास्टरों की सभाओं में मैंने कई बार पूछा कि प्रभु की सेवा में निकलने के बाद, आपकी नौकरी छोड़ने के बाद आप इतना चिंता तो करते हैं, उसके बावजूद भी आप एक बात बताओ, सेवा में आने के बाद आप पहले वाला कपड़ा अभी पहन सकते हो क्या? मतलब वजन बढ़ा है कि नहीं? सेवकाई में हम आने के बाद हमारे वजन घटे नहीं, बढ़े हैं। रंग हमारी चमड़े का चमक बढ़े हैं या सावले हुए कि गोरे हुए? ज्यादातर लोग तो गोरे ही हुए। धूप नहीं खा रहे हैं, गंदे नहीं हो रहे, वजन बढ़ रहे, फिर भी चिंता कर रहे हो। भाई साहब, फालतू में चिंता मत करो। खुदा ने अभी तक तो वायदा पूरा किया, खाने पीने पहनने के लिए देंगे, प्रभु ने बताया है। अब तक अगर प्रभु ने पूरा किया तो जरूर कल के भी हमारी जरूरतें पूरा करेंगे। हालेलुया। तो जरूर इस बात पर हम ध्यान दीजिए कि हमें चिंता नहीं करना, पहली बात, क्योंकि उससे फायदा नहीं। दूसरी बात, प्रभु हमारे ध्यान करता है। तीसरी बात, प्रभु ने वायदा किया है और अब तक उसने पूरा किया। चौथी बात, प्रभु की आदेश है कि चिंता नहीं करना। आदेश है, चिंता नहीं करना। एक बात और उसमें मैं बोल देता हूं कि पौलुस प्रेरित ने उसके बारे में क्या कहा है। पास्टर को ही जब बताया हुआ बात है, जवान पास्टर तीमुथियुस को बताया हुआ बात। पहला तीमुथी 6:6 में देखिएगा, पहला तीमुथी 6:6 में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पौलुस बता रहा है संतोष सहित भक्ति, godliness with contentment, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति करना, ईश्वरीय आराधना करना, सेवा करना, कैसे करना है? शिकायत करते हुए नहीं, रोते रोते नहीं, परंतु संतोष के साथ। संतोष सहित मतलब वहां हो गया, संतोष का मतलब संतुष्टि, संतृप्ति, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट। कब है कंटेनमेंट होता है? जब पूरा हो जाता है, अब कुछ नहीं चाहिए। खाना खाकर धक्कार बोलते शायद ना, धक्कार आता है तब बोलते हैं संतुष्ट हो गया। जब तक बच्चे को पिलाने वाली माँ लोगों को मालूम है, बच्चा के वो धक्कार शायद बोलते हैं, वो आते हैं तो बोलते हैं डकार, जी डकार, ठीक है, थैंक यू। तो वो जब आता है डकार तो संतुष्ट हो जाते, मतलब हो गया, बस हो गया। तो सांसारिक तमाम बातों में बस संतुष्टि के साथ तृप्त होकर भक्ति करना। अब सवाल आएगा, भाई साहब कब होगा ये संतोष, कब होगा ये संतुष्टि, कितना मिलने पर संतुष्टि होगा? जवाब पौलुस देता है 8वां पद में। देखिए 8वां पद में जवाब है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ,
6 का आपूर्ति 8 में होता है। हमको तृप्त तब इतने में तृप्त होना चाहिए कि अगर हमारे पास खाने और पहनने को हो, है ना। इधर भी हमारे इसमें भाग ले रहे हैं आप किसी के भी पास में, ईमानदारी से बड़े गंभीरता पूर्वक मैं बता रहा हूं, आप किसी के भी पास खाने और पहनने के लिए कमी है नहीं है, आज ही तुरंत ही आप हमें बताइएगा। मेरा नंबर 9869762882 है। आप किसी के भी पास में खाने और पहनने के लिए नहीं, जरूर आप मुझे बताइए। हम जो खाते पीते हैं उसकी बंटवारा करेंगे, जरूर ईमानदारी से गंभीरता पूर्वक बता रहा हूं। लालच करके कोई हमसे नहीं मांगना, लालच करके झूठ मूठ में कोई नहीं मांगना। कल भी एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके बताया हमको जरूरत है। पहले उन्होंने फोन तो किया इसलिए था कि मीटिंग चाहिए, उन्होंने जो भी मीटिंग का समय बोला तो सब मेरा मीटिंग का समय है, फिर सोच करके आपको फोन करेंगे। मैंने कहा फोन करो तो शायद मीटिंग में होगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज दे दो, ठीक है। कल ही शाम को उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन मीटिंग का कोई मैसेज नहीं दिया। कई महीनों पहले और कहीं जाकर उन्होंने खिंचवाया हुआ एक फोटो, तीन चार फोटो भेजा मुझे। वो तब भी उन्होंने मुझे भेजा था उसी नंबर पे, तो मुझे याद था कि ये फोटो तब का है। उसके बाद एक आदमी को खड़ा करके हाथ जुड़वा करके प्रार्थना करवा रहा है, हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ दे देना। तो मैंने उनको बोला कि देखो ये फोटो आपने इतना महीने पहले मुझे भेजा था, ऐसे आपने क्यों किया है काम? तो बोला हाँ सही है सर, सही है। इसलिए मैंने कहा कि लालच करके हमारे पास कोई मत आइए, लेकिन खाने पहनने पीने के लिए आपके पास नहीं, ये तीनों चीज के लिए आपके पास कमी है, किसी भी समय आप हमसे संपर्क कर सकते। केवल हम प्रार्थना नहीं करेंगे आपके लिए, पहले आपको प्रदान करेंगे जो हमारे पास है उसमें से, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो जरूर यहां क्या कहा है, तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए है तो उसी से संतुष्ट रहो। अगर किसी के भी पास में खाने और पहनने के लिए नहीं तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। अगर नहीं है हमारे पास तो बस चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। उसकी 9 से लेकर की पदों में पौलुस प्रेरित ने बोला, धनवान बनने के लिए तुम कोशिश मत करना। क्यों बताया है 9वां पद से, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। वो प्यारों, आगे की तरफ में उन्हीं बातों के बारे में बताया है। वो पूरा अध्याय आज आप पढ़ के देख लेना। हमारे समय समाप्त होने जा रहा तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। तो प्रभु के आगमन में इधर भी बताया, धनी बनना चाहोगे तो फंदे में फंसोगे, फंदे में फंसोगे तो मसीह की आगमन भी हमारे लिए फंदा होगा। इसीलिए प्यारों, कोई चिंता में रहकर प्रभु की आगमन से दूर नहीं होना। और तीसरी बात बताया वो है मतवालेपन, अवैध चीजों को हासिल करना। केवल दारू पीना ही मतवालापन नहीं है, अवैध चीजें कुछ भी हो, अवैध पत्नी, अवैध पति, ठीक है, अवैध पैसा, अवैध जमीन, झूठ मूठ बोल के किसी के भी कुछ मत हड़पना। आपकी जमीन की किनारा खरोचते खरोचते पड़ोसी के जमीन अपने में मत लगाना, ठीक है। और उनकी जानवर को चोरना मत, उनकी खेती में से मत काटना, उनकी कुएं की पानी चोरना मत।
और उनकी कलीसिया के लोगों को हमारे उधर खींच के मत लाना, वो पास्टर की बुराई करके। ऐसा भी होता है। इसलिए हम लोगों के बीच में ऐसे भाषा होती है कि भेड़ की चोरी। वो पास्टर की बुराई करके, बुराई नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं उनका बुराई, मैं बना करके बुराई बता रहा हूं। उनके विश्वासियों को उनकी कलीसिया से हमारे कलीसिया में लेकर आना। चोरना मत, अवैध तरीके से कोई भी नशीला वस्तु इस्तेमाल मत करना। तो 3 चीज, खुमारपन वैध चीजों की जरूरत से ज्यादा पाना होता है, मतवालेपन अवैध चीजों का बात होती है, चिंता करना प्रभु पर हमारे भरोसा ना होना होता है, विश्वास ना होना होता है। इसीलिए प्यारो, इन तीनों बातें हम तो एक साथ में लिया, चाहे तो आप 3 करके ले सकते हैं, 21, 22, 23 में लिख सकते, नहीं तो एक साथ में 21वां बात भी आप लिख सकते हो। तो प्यारो, प्रभु की आगमन जल्दी होने जा रहा है। हमें और कोई चिंता नहीं, केवल एक ही ध्यान, प्रभु तू कब आएगा, तू कब आएगा। एक चित्तता के साथ में हमारे मन मसीह की आगमन पर लगे रहें। हमारे प्रभु की आमद शीघ्र होने जा रहा है। यहाँ की सारी चीजें हमें छोड़ जाना है। जैसे मैंने पहले बोला था, पहने हुए कपड़ा भी तो पहन के स्वर्ग नहीं जाना है, तो अलमारी वाला तो थोड़ी ले पाएंगे। इसीलिए अभी जो खुदा ने हमें रखा उसी में संतुष्ट होकर आगे अपनी जिंदगी को बिताएं। बाकी अगर प्रभु चाहे आगमन में देरी हो तो कल देखेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देने पावे।